एक बार एक आदमी पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। तभी उसने देखा सामने एक दीवार पर एक पेपर चिपका हुआ था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। जब उसने उसे पास जाकर देखा तो उस पे लिखा हुआ था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। इस रास्ते पर कहीं भी आपको मेरे 50 रुपए मिले तो कृपया करके इस पते पर पहुंचा दें। जब उसने नीचे पते को पढ़ा तो उसका वहां जाने का मन हुआ और वो आदमी उस पते की ओर बढ़ने लगा। उस पते पर पहुंचने के बाद उसने देखा गली की आखिरी में एक झोंपड़ी थी। वहां जाकर उसने आवाज लगाई। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकली। वो बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब लग रही थी और वहां अकेली ही रहती थी। जैसे ही वह बूढ़ी औरत उसके सामने आई तो उस आदमी ने उससे कहा, माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं, ये लीजिए आपके 50 रुपए। उस आदमी की बात सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, बेटा, अब तक करीब 15 से 20 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता और ना ही मुझे पढ़ना लिखना आता है। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। वो बूढ़ी औरत पैसे नहीं ले रही थी, पर उस आदमी के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने वो पैसे ले लिए। लेकिन उस आदमी से कहा, बेटा, वापस जाते समय वो संदेश फाड़कर जरूर फेंक देना। न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। और वो आदमी ठीक है बोलकर वहां से चला गया। वापस जाते समय जब उसने वो संदेश दोबारा देखा तो वह फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो वह सोचने लगा, आखिर मुझसे पहले उन 15 से 20 लोगों को भी उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी अभी तक उसको फाड़ा नहीं है, तो मैं कैसे फाड़ सकता हूँ। उस आदमी के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने उस बूढ़ी औरत की सेवा के लिए उस तरीके को ढूंढा था। उस आदमी का मन उस व्यक्ति के लिए प्रेम से भर चुका था। फिर उस आदमी ने भी दीवार पर लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर तुम दिल से किसी जरूरतमंद की सेवा करना चाहते हो तो कोशिश करने से रास्ते मिल ही जाते हैं। दोस्तों, आपके आसपास भी कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग जरूर होंगे जिनकी मदद करके आप कुछ अच्छा काम जरूर कर सकते हैं। और जो लोग जरूरतमंदों की सेवा करते हैं भगवान बदले में उनकी जरूर मदद करते हैं। आई होप आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।